नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश की कन्या सुमंगला योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, केंद्र सरकार के मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना की घोषणा जो है 7 फरवरी 2019 को बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था। और इस योजना में जो है अब आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2020 से प्रारंभ कर दी गई है और इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अलग से वेब पोर्टल जारी किया गया है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। और इस वेब पोर्टल के माध्यम से कोई भी जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अपने घर से के कंप्यूटर से, स्मार्टफोन से या फिर जनसेवा केंद्र जाकर। इस योजना में जो है आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। तो इस योजना के लिए जो है बालिका का जो है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना आवश्यक है और लाभ प्राप्त करने के लिए योजना का बेटी के माता पिता की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 3 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सभी स्रोतों से, यानी यदि माता पिता नौकरी करते हों और उसके अतिरिक्त उनके पास जमीन हो, खेती करते हों या फिर किराए से पैसा आता हो, तो इन सभी स्रोतों को मिलाकर वार्षिक जो उनकी आमदनी है 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। और योजना में आवेदन के लिए जो है बेटी के नाम से आधार कार्ड बनवाना होगा और बेटी के नाम से आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होना आवश्यक है, क्योंकि इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहयोग की राशि जो है सीधे बालिका के नाम से बैंक अकाउंट खुला होगा, उसमें ही ट्रांसफ़र किया जाएगा योजना के तहत। और परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा और योजना का लाभ केवल 2 बच्चे वाले परिवार को ही प्राप्त होगा। यानी एक परिवार के अंदर यदि 4-5 बच्चे हैं तो उन्हें इस योजना में आवेदन के लिए उन्हें पात्र नहीं माना जाएगा। तो योजना के अंतर्गत जिन परिवारों के 2 बच्चे होंगे वही आवेदन कर सकेंगे। और यदि किसी महिला के दूसरे प्रसव से जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसी दशा में जो है तीसरी संतान यदि लड़की है तो उसे भी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। और यदि किसी महिला को जो है पहले प्रसव से लड़की है और दूसरे प्रसव से 2 जुड़वा लड़कियां ही पैदा होती हैं तो तीनों लड़कियों को योजना का लाभ जो है प्राप्त होगा। और यदि किसी परिवार द्वारा जो है लड़की को गोद लिया गया हो तो परिवार की जो उनकी अपनी संतान होगी, जैविक संतान होगी, उसे और गोद ली हुई संतान को मिलाकर अधिकतम 2 लड़कियों को योजना का लाभ प्राप्त होगा। और इस योजना का लाभ जो है चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। तो पहले चरण का जो लाभ है वो बालिका के जन्म होने पर दिया जाएगा परिवार में और उन्हीं बालिकाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 को हुआ हो या उसके बाद हुआ हो। 1 अप्रैल 2019 से पहले जन्म ली हुई लड़कियों को इस योजना में आवेदन का पात्र नहीं माना जाएगा। तो पहले चरण का लाभ लेने के लिए जब बच्ची जन्म लेती है तो आवेदन करना होगा और पहले चरण में जो है 2,000 रुपये एक मुश्त प्रदान किया जाएगा योजना के तहत। और दूसरे चरण में जो है बच्ची जब 1 वर्ष के अंदर 6 महीने से ज़्यादा हो जाती है या 6 महीने पे जो टीकाकरण की प्रक्रिया होती है वो पूरा होने पर आवेदन फिर से करना होगा, तो 1,000 रुपये एक मुश्त प्रदान किया जाएगा। तो दूसरे चरण के लिए आपको 1 वर्ष के अंदर बच्ची जब 1 वर्ष की पूरी नहीं हुई होती है उसके पहले आवेदन करना होगा।
और तीसरे चरण का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्ची जब प्रथम कक्षा में प्रवेश लेगी तब आपको आवेदन करना होगा और इसमें 2,000 रुपये एकमुश्त प्रदान किया जाएगा। और चौथे चरण में जब बच्ची छठे क्लास में कक्षा में प्रवेश लेती है तो आपको आवेदन फिर से करना होगा, तो उसमें आपको 2,000 रुपये एक मुश्त बेटी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी योजना के तहत। और पाँचवें चरण में जब बच्ची 9th क्लास में प्रवेश लेती है तो आपको फिर से आवेदन करना होगा। इसमें 2,000 रुपये फिर से योजना के तहत बैंक में ट्रांसफ़र की जाएगी। और छठे चरण में जो है जब बच्ची 10वीं या 12वीं कक्षा पास करने के बाद किसी डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेती है तो आपको फिर से आवेदन करना होगा और आवेदन करने पर आपको 5,000 रुपये एक मुश्त प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस योजना के तहत बच्चियों को जो है कुल 15,000 रुपये का आर्थिक सहयोग राशि प्रदान की जाएगी उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए। और इस योजना में जो है आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरने के बाद आपको ऑनलाइन जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के रूप में जब आप प्रथम चरण में बच्ची के पैदा होते ही आवेदन करेंगे तो उसमें बालिका के वर्तमान के पासपोर्ट साइज फ़ोटो और शपथ पत्र प्रमाण पत्र लगाना होगा कि बच्ची आपके यहाँ जन्म ली है। और बालिका के साथ परिवार का संयुक्त फ़ोटोग्राफ लगाना होगा, अपलोड करना होगा। और बालिका के जन्म का प्रमाण पत्र भी आपको जो है अपलोड करना होगा पहले चरण में आवेदन के लिए। और दूसरे चरण में आवेदन करते वक्त बालिका के वर्तमान का पासपोर्ट साइज फ़ोटो और शपथ प्रमाण पत्र, और इसके बाद जो है बालिका का जो है टीकाकरण का कार्ड आपको लगाना होगा और बालिका के साथ परिवार का संयुक्त फ़ोटो, ये तीनों जो है हर चरण में लगाने होंगे। और चौथे चरण में जो है अब आपको जब फिर पहली कक्षा में प्रवेश लेगी बच्ची तो उस समय आवेदन करते वक्त जो है बालिका के वर्तमान का फ़ोटो, शपथ प्रमाण पत्र और पहली कक्षा में प्रवेश करने का प्रमाण पत्र लगाना होगा, अपलोड करना होगा। और इसके बाद जो है आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी आपको लगानी होगी जब पहली कक्षा में बच्ची प्रवेश करेगी। और छठी कक्षा में जब प्रवेश करती है उस वक़्त जब आपको आवेदन फॉर्म भरेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट्स के रूप में बालिका के वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, शपथ प्रमाण पत्र और जो है छठी कक्षा में प्रवेश करने का प्रमाण पत्र लगाना होगा और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी होगी। और इसके बाद जब 9वीं कक्षा में प्रवेश करेगी 9th क्लास में तो आपको आवेदन करते वक्त जो है आवेदन फॉर्म में बालिका के वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, शपथ प्रमाण पत्र और 9वीं कक्षा में प्रवेश करने का प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म में अपलोड करना होगा और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। और जब 10वीं या 12वीं कक्षा पास करती है उसके बाद जब आप आवेदन करेंगे तो उसमें आवेदन करने के लिए आपको जो है 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा पास करने का प्रमाण पत्र या फिर अंक तालिका मार्कशीट में अपलोड करनी होगी और इसके साथ ही शैक्षिक संस्थान का आईडी कार्ड जिसमें उसने एडमिशन लिया होगा 10वीं 12वीं कक्षा पास करने के बाद। और डिग्री अथवा डिप्लोमा कोर्स जिसमें भी एडमिशन लिया है उसकी एडमिशन फ़ीस की रसीद भी आपको ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार से जो है ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में आपको जो है बच्चे के आवेदन फॉर्म भरने के बाद चरण के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे ऑनलाइन। और इसके लिए यदि स्वयं आवेदन करना चाहते हैं तो गूगल वेब ब्राउज़र पर MKSY यानी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना .up.gov.in लिख कर सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये विकल्प खुल कर आ जाएंगे। ये इस पर आपको
mksy.up.gov.in, इस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। तो ये कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी जी। और इसमें आप योजना से संबंधित जानकारी भी पढ़ सकते हैं, और इसमें आपको नागरिक सेवा पोर्टल, इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद जो है ये पेज खुल कर आएगा। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं, नियम एवं शर्तें, तो इसको आपको पढ़ लेना होगा ठीक से। इसके लिए जो है मोबाइल नंबर देना बहुत आवश्यक है, जो आपका हमेशा एक्टिव रहे। ऐसे नहीं मोबाइल नंबर दिया और बंद हो गया, क्योंकि मोबाइल नंबर पर ही आपको सूचना प्राप्त होती रहेगी आवेदन से संबंधित। तो ये आपको पढ़ लेना है कि दस्तावेज यदि गलत हुए तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, और इसमें यदि बालिका का डुप्लीकेट आवेदन पाया गया तो भी निरस्त कर दिया जाएगा आवेदन। तो ये पढ़ने के बाद यहाँ आई एग्री पर टिक करेंगे, और टिक करने पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो जो है ये पेज खुल जाएगा। इसमें आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पर जो है बालिका से आपका क्या संबंध है, यदि अभिभावक भर रहे हैं तो वहाँ पे वो लिखना होगा आपको, माता है पिता है क्या है। और यहाँ पर फिर जो है आप एप्लीकेंट बालिका का नाम लिखना होगा, और इसके बाद जो है फादर का नाम लिखना होगा, और बालिका के पिता का नाम, और उसके बाद जो है आपके कितने पूरे बच्चे हैं फैमिली में वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और फिर आवेदन का प्रकार यहाँ पर टाइप सेलेक्ट करना होगा कि आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, रूरल या अर्बन। और यदि गांव में रहते हैं रूरल सेलेक्ट करेंगे, और जिला यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आप रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर जो है पासवर्ड लिखना होगा, पासवर्ड बनाना होगा आपको, और यहाँ पर अपना पासवर्ड कंफर्म करना होगा। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसका आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना होगा। और पासवर्ड बनाने के बाद जो है यहाँ पर आपको टिक करना होगा कि आप उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट हैं, तो हाँ इस पर टिक करना होगा। और एनुअल इनकम यानी वार्षिक आपकी आमदनी जो है 3 लाख से ज़्यादा नहीं है, 3 लाख रुपए है या उससे कम है, तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। और करने के बाद ये वाले जो सिक्योरिटी कोड है वो सेम यहाँ पर लिखना होगा, ये नंबर्स। और लिखने के बाद जो है आपको सेंड ओटीपी या एसएमएस इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो जो भी आपने मोबाइल नंबर इस फॉर्म में लिखे होंगे उस और ईमेल आईडी पर, उस पर आपको जो है यहाँ पर वो एसएमएस ओटीपी का मैसेज प्राप्त होगा। और ओटीपी का मैसेज वो लिखने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा, और वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और इसके बाद आपको फिर से जो है होम पेज पर जाना होगा, और होम पेज पर जाने के बाद आपको नागरिक सेवा पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो फिर ये अब यहाँ पर लॉगिन करना होगा आपको। तो जो अपने लॉगिन आईडी यहाँ पर बनाइए, आपकी ईमेल आईडी वो लिखना होगा या पासवर्ड डालना होगा। कैप्चा कोड लिखने के बाद साइन इन पर क्लिक करना होगा। जब साइन इन पर क्लिक करेंगे तो वो योजना का कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश, इसका आवेदन फॉर्म खुल कर आ जाएगा। तो आपको अपने बच्ची के जो है जिस चरण में बच्ची हो उस चरण किस चरण का फॉर्म भरना है, उस फॉर्म को सिलेक्ट करके उस वहाँ फॉर्म को भरना होगा। और भरकर जो है सारे जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको अपलोड करना होगा ऑनलाइन। और अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जो है आपके पास आपके फॉर्म सबमिट करने का आवेदन पत्र संख्या का आपको मैसेज प्राप्त होगा। उस आवेदन पत्र संख्या को आपको संभाल कर रख लेना है, और इसी आवेदन पत्र संख्या से अपने आवेदन की स्थिति जांच कर सकेंगे कि आपके आवेदन स्वीकार किया गया है कि नहीं किया गया है। तो उसके बाद आपके पात्रता की जांच की जाएगी, और यदि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया होगा तो आपके मेल आईडी पर जो है मैसेज प्राप्त हो जाएगा मोबाइल नंबर पर। और बच्ची जिस भी चरण में होगी उस चरण के हिसाब से अपने आवेदन जिसके लिए किया होगा
उसके हिसाब से जो पैसे योजना के तहत आपके बच्चे के बैंक अकाउंट में ऑनलाइन डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफ़र के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल CK.in को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।